हरे कृष्णा। एक छोटी सी स्टोरी मैं गौरांगी आप लोगों के लेके आई हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह से है, कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। जैसे कि एक बार की बात है, नारद मुनि जो है अंगारा ऋषि के साथ में भ्रमण के लिए निकले। तो वो जब भूमि लोक पे आए तो उन्होंने देखा कि एक मिठाई की दुकान रहती है, वहाँ पे एक कुत्ता जो है, लोग जो मिठाई खा खा के दोने फेंके हुए थे उसको, वो जो है कि खाने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही वो खाने का प्रयास करता है, वैसे ही जो वहाँ का दुकानदार है वो उसको डंडे मार देता था और बेचारा क्या करते हुए पीछे हट जाता था। इस तरह से उसके संग में बार बार घटनाएं होती थी। इसको देख के नारद मुनि जो है बहुत ज़ोर से हंसने लगे। उनके हंसने के कारण ऋषि ने पूछा, अंगारा ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो बोले नहीं कुछ नहीं। तो बोलते नहीं बताइए ना आप क्या कारण, आखिर क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि ये जो कुत्ता है, एक ज़माने में ये दुकान इसकी थी और ये जो मालिक है बना हुआ इस जन्म में, ये जो है ये कुत्ता बना था, तो ये उसको हमेशा मारता था, डंडे से मारे पीटे, उसको बिल्कुल पास में नहीं आने दे। तो मैं को देख के वही हंसी आ रही है कि ये जो कुत्ता है इस जन्म में अपने कर्मों का हिसाब लोगों को भोगना पड़ता है। जैसे कि इसने पिछले जन्म में इसको मारा था, उस समय ये इंसान था, अभी ये कुत्ता बना है, अभी ये इंसान इसको मार रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि बेचारा कैसे मार रहा है इसको दया नहीं आ रही है, ये बेचारा कुत्ता क्यों नहीं है और खा लेगा, थोड़ा बहुत पत्तल में लगाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, ये उसने भी यही कर्म किया था, उसने उस कुत्ते को मारा था। तो अभी ये इस जन्म में कुत्ता बन के आया है और वो जो मालिक बन के आया जो कुत्ता था, आज ये उसको मार रहा है। तो हमारे इस शरीर में रहते हुए हमसे फालतू में किसी के लिए भी कुछ गलत कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमें इसी जीवन में या हमको इसके अगले जन्म में आके अपने इस कर्म से का भोग तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुदरत की सच्चाई है। कृष्णा ने कहा है जो जैसा बीज बोता है फल भी उसको वैसे ही मिलता है, भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हमारी स्टोरी है। इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि हमको हमेशा अच्छे से अच्छा कर्म करना चाहिए। अनजाने में गलती को भी कृष्णा मतलब कि कई बार माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर हम जानबूझ के गलती करते हैं, कृष्णा कभी माफ़ नहीं करते और उसको हमें दंड जरूर मिलेगा। हालांकि जानबूझ की गलती होती है, उसका दंड तो मिलना है। अनजाने की गलती का भी कई बार हमारे दंड मिलते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि कृष्णा उसको क्षमा नहीं करते हैं। हमें किसी भी जीव जंतुओं का मतलब कि तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको हम कष्ट देते हैं तो हमारे भी जीवन में किसी न किसी रूप में कष्ट जरूर आता है। इसीलिए और ये भी कहना है कि अगर हम अपने इस शरीर में जो हमें मिली हुई है, मनुष्य तन मिला हुआ है, हमेशा जानवरों की, वृद्धों की, ज़रूरतमंदों की हमेशा सेवा करती रहनी चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी है। आपको अच्छी लगी हो हरे कृष्णा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात ये है, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला चालू करे। माला मतलब मंत्र ऐसी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र आप जब कीजिए आपको अच्छा लगेगा। एक माला जब कीजिए अच्छा लगता है, 2 कीजिए 2 अच्छा लगता है, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16। हमारे शिला प्रभुपाद ने आचार्य ने हमको ये मंत्र को 16 बार करने के लिए कहा है। अगर इस मंत्र को हम 16 बार करते हैं तो कृष्णा हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। हमारे जीवन की भौतिक जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे हम बीमार रहते हैं या फिर हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, ये भौतिक जगत में जो भी प्रॉब्लम होती हैं, सारी प्रॉब्लम को कृष्णा दूर करते हैं। तो हमारा यही अनुरोध आप लोगों से, यही प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हो सके पॉसिबल हो तो 16 माला का जप कीजिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।